हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए और फिर इस टॉपिक को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स चार्ज। तो इसको कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे कि भाई मैंने आपको जो बताया था कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, चेंज इन अ पोटेंशियल इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, दैट इज अ पी पॉइंट, जो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी से हमने किसी चार्ज को उठाकर पी पॉइंट पे लाना है। जो वर्क डन आप उसमें करेंगे पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? बट यहाँ पर जिस चार्ज को हम लाएंगे उसकी जो वैल्यू है दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, तो डायग्राम में आ जाइए कि हमारे पास यहाँ पर मान लो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इज फार अवे डिस्टेंस, और इन्फिनिटी में मान लेते हैं यहाँ कोई +1 चार्ज पड़ा है और उस चार्ज को +1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर हमने पी पॉइंट पे लाना है। ये हमारा अल्टीमेट एम है इस टॉपिक में। और जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाते हो तो उसमें जो आप वर्क डन करते हो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर ये बच्चों +1 रहेगा जिसको उठा के रहेंगे आप। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो ये +Q चार्ज रखा जो कि सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा। ठीक, इस सोर्स चार्ज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज ये है, तो इससे हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कहाँ पर निकालना है? पी पॉइंट पर एट अ डिस्टेंस r। क्लियर? अब हमारे पास इन्फिनिटी से चार्ज हमने लाना है और उसमें जो हम वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी से p तक, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल। तो इसके लिए हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हमने एक ना इसकी जस्ट नियर अबाउट एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो वो पॉइंट का नाम है A और यहाँ पर चार्ज है +1 एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया? A पॉइंट हमने कंसिडर किया क्योंकि इन्फिनिटी से हम चार्ज को यहाँ पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब इसमें अगर देखें तो हम कूलम की यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। आप लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स क्या होगी? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ये वाला और +1Q वो वाला A के पास, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है। और ये कहाँ है? दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ जा रही है क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर की तरफ निकलती है। क्लियर हुआ इतना? गुड। अब हमारे पास क्या करना है भाई? ये चार्ज इसको वहां की तरफ धक्का दे रहा है, बट हमने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, यहां मैं फिर बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज से डिवाइड कर दो वर्क डन को तो पोटेंशियल, और मत डिवाइड करो तो दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो A पॉइंट पे चार्ज पड़ा ना, इसको खींच के इस तरफ को लाओ। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करवाना है। ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम करवाया और मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द कूलम फोर्स, हेंस नेट फोर्स क्या हुआ? 0। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सेलरेशन है। ये डेफिनेशन को फिर पढ़ लो। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन,
हैंस विदाउट एक्सेलरेशन, तो विदाउट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स क्या आ रही है यहाँ पर, मिला लो दोनों को, 0। तो ये कॉन्स्टेंटली हम इधर की तरफ इसको खींचेंगे बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, मान लेंगे स्मॉल डिस्टेंस कितना है, dx है, देखो दिख रहा है, छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा। तो dx डिस्टेंस पे हमने इसमें वर्क डन करना है। क्या करना है, A से चार्ज को खींचना है और P पे लेके आना है, उसमें जो आपने काम किया दैट वर्क डन, वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लेट dw इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ स्मॉल डिस्टेंस, टू मूव स्मॉल डिस्टेंस कितना लिया, टू मूव dx, ठीक है ना, बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे लिखोगे, dw इज इक्वल टू f एक्सटर्नल डॉट dx आएगा, चेक कर लो, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ से इधर की तरफ लेके आ रहे हैं इसको। क्लियर है बच्चों, हम इसको dx डिस्टेंस को ना, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो मैं फिर बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ की तरफ हमने इसको लेके आना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट की जगह क्या आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि f डॉट ds होता है। तो इसको अगर डॉट को यहीं हटा दें तो cos 0 आएगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, कूलम फोर्स के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एफ ई डी एक्स, कॉस 0 क्या होता है, cos 0 + 1 होता है। इतना समझ आया आप लोगों को। देखो इसमें वर्क डन आया माइनस एफ ई डी एक्स, एफ एक्सटर्नल जस्ट अपोजिट है एफ ई के, तो माइनस एफ ई आ गया। क्लियर, और ये एफ ई क्या है, कूलम का फॉर्मूला है, तो हमारे पास यहाँ पर कूलम के फॉर्मूले को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 Q/r², क्योंकि दूसरा चार्ज +1 है। अब इसको सॉल्व अगर करें तो वर्क डन माइनस 1/4πε0, और Q को कॉमन ले लिया, x² दिख रहा आपको, x को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा, x - 2 dx आ गया। उसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, छोटे को बढ़ाओ। क्यों करोगे, क्योंकि आपने ना A से B तक वर्क डन किया है अभी, तो हमें इतना नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, तो इन्फिनिटी से लेके आना है। तो हमारे पास यहाँ से इन्फाइनाइट डिस्टेंस है, और यहाँ से देखें तो ये P डिस्टेंस है, तो हमारे पास P पर लेके आना है। तो इन्फिनिटी पर हमने कोई काम नहीं किया, तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे वर्क डन 0, और जब हमने वर्क डन किया तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, r, क्योंकि यहाँ से देखना है, यहाँ से r डिस्टेंस हो गया। इज इट क्लियर, यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से r, इतना समझ आ गया होगा। गुड, ये हो गया आपके पास w, वर्क डन आपके पास बन गया w इंटीग्रेशन -Q/4πε0 है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा, नहीं आता तो सुन लो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है n+1/n+1, लिमिट उस तरफ चली जाती है। क्लियर है आपको। ये अगर आप सॉल्व कर लो, देख लो सॉल्व करके, कॉपी में लिखते रहो बच्चों, कॉपी में लिखते रहो, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x। ठीक है, क्योंकि ये x -1 नीचे आ जाएगा और इसका माइनस इधर आ गया। अपर माइनस लोअर करेंगे, ठीक है, तो अपर माइनस लोअर अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -Q/4πε0, और अपर लिमिट -Q और प्लस इन्फानाइट आएगा। 1/∞ क्या होता है, 0, याद है आपको। तो 1/∞ हमारे पास 0 होता है। ये हटा देते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, ये इन्फिनिटी 1/∞ क्या होता है भाई, 0 होता है। ये उठ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हेंस आपके पास जो वर्क डन आया दैट इज 1/4πε0 Q/ कितना, r²। तो दिस इज अ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। क्लियर है, ये जो वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज हुआ ये। अब हमारे पास इसी वर्क डन को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन आया ना, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्क डन जो है पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन अपना क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें जो पोटेंशियल आया, फॉर्मूला हमारा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर आया, ठीक। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, जब भी पॉइंट चार्ज होगा यूज दिस फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस R, यहाँ पर R आया था, ठीक। अब हमारे पास एक पॉइंट याद रखना है, क्या, पहली बात तो पोटेंशियल क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट तो दिमाग में ये डाल लो, ठीक। अब स्केलर क्वांटिटी है तो ये ध्यान रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, जिसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ लगाकर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो दैट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज अ लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब है कि हम जब पोटेंशियल के क्वेश्चन करेंगे तो चार्ज के साइन को आप साथ में कंसिडर करोगे। इतना क्लियर हुआ। देखिए इसमें अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। जैसे हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा, सिंगल चार्ज, तो यहाँ भी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ही हैं ये सारे, क्योंकि हमारा ये जो पूरा टॉपिक है वो पॉइंट चार्ज पर बेस्ड है। तो Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे चार्जेस एक कहीं पर सिस्टम में पड़े हुए हैं, और हमारे पास काम क्या है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका डिस्टेंस R1, R2, Rn, R3 दिया हुआ है, और ऐसे मैंने लाइनिंग दी है, तो इसका मतलब बहुत सारे और भी चार्ज हैं। तो हमारे पास इनका ना नेट पोटेंशियल बताना है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक। तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास अगर सिंगल चार्ज की इसकी बात करें तो इसका चार्ज ये डिस्टेंस और P पॉइंट ये रहा, तो P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले का पोटेंशियल आएगा क्या, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, या फिर इसको कंबाइन कर दो, ये क्या होता है, इसको हम K मानते हैं, तो K Q1 अपॉन R1 आ जाएगा। भाई थोड़ा छोटा करें अगर टाइम वेस्ट ना करें इधर। दूसरे का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, K Q2, और उसका डिस्टेंस क्या है जहां हमने पोटेंशियल निकालना है, दैट इज अ R2, ठीक। इसी तरह से हम लास्ट ले लेते हैं N वाला, ये वाला, बहुत सारे चार्ज है तो सबको क्यों लिखना, तो लास्ट वाला का लिखिए तो K Qn, और उसका डिस्टेंस क्या आएगा Rn। तो ये सारे पोटेंशियल हमने लिख लिए। अच्छा अब हमारे पास ये कंबाइन करना है, तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जब भी हम लोग बहुत सारे फोर्सेस, पोटेंशियल, फील्ड को मिलाना चाहते हैं तो वी विल यूज अकॉर्डिंग टू व्हाट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है ना, वो क्या होता है, नेट पोटेंशियल निकालना बाय एडिंग ऑल द पोटेंशियल, जितने भी पोटेंशियल है ना भाई सबको मिला दो। तो अगर हम यहाँ पर सबको मिलाएं, वैल्यू आपके सामने पड़ी है, तो देखो K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, और डैश डैश डैश, मतलब 3, 4, 5 सब आ जाएंगे, लास्ट K Qn अपॉन Rn, ठीक है। डैश डैश का मतलब सारे के सारे वैल्यूज 3, 4, 5 सब लिख सकते हैं। ये हो गया। इसको अगर आप कंबाइन करें तो कंबाइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से आप K बाहर ले सकते हो, रेस्ट अदर सब अंदर रहेगा, Q1 R1, Q2 R2, डैश 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 Qn Rn, ये समझ आया। एंड द लास्ट आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पता है हमारा ये नेट पोटेंशियल का आंसर आ गया, बट आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसको कंबाइन करना और नेट पोटेंशियल लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सिग्मा लिखते हैं, याद है आपको, कंबाइनिंग ऑल। तो यहाँ आ जाता है QI RI, और I की वैल्यू 1 से N तक सब कुछ। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। देखिए अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इलेक्ट्रिक, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आपके सामने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड मैंने कहा A है, ठीक है ना, और A कितना है 2√2 सेंटीमीटर, और चारों चार्जेस बराबर हैं, वो है 2 माइक्रोकूलम। आपको बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो देखो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला वो क्या था, चार्ज और R पे डिपेंड करता था, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए
तो फॉर्मूला इज पोटेंशियल इज व्हाट 1/4πε0 Q अपॉन क्या R। ठीक है, तो यहाँ पर 4 चार्जेस हैं और चारों का डिस्टेंस सेंटर से बराबर है, मान लो R डिस्टेंस है। अब अगर R को देखें तो वो क्या चीज़ है, ये साइड है ये भी साइड है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2R विल बिहेव एज अ डायगोनल। तो इसमें अगर हम ये 2R निकाल लें और फिर उससे R निकाल लें तो आप इसमें पाइथागोरस लगा लीजिए, इसको यही कर देते हैं। पाइथागोरस करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये A स्क्वायर ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं हमारे पास A से लेकर चलो B। ठीक है, A से B हमने इसका नाम दे दिया, तो ये आ गया AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ये बन जाएगा 2A स्क्वायर। क्लियर। और अगर इसमें ध्यान से देखो तो 2 तो है, A स्क्वायर क्या ये है, तो A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये आ गया। क्लियर। और इसको अगर हम स्क्वायर को वहाँ भेज देते हैं तो AB कितना आएगा, AB आ जाएगा √2 ये वाला, और इसका रूट कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा भाई इससे, तो आपके पास ये 2√2 बचेगा, और 2√2 क्या होगा 2, और आंसर इज व्हाट 4। तो आपके पास मतलब AB जो है वो 4 सेंटीमीटर आया, जो कि एज सच क्या है, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल मैंने 2R बोला तो उसका आधा लेना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाना है सेंटर तक, तो डायगोनल का आधा क्या होगा R कितना होगा, इसका मतलब R इज 2 सेंटीमीटर। इतना समझ आया। अब आ जाइए आंसर में। आंसर में एक ध्यान देना कि भैया नेट पोटेंशियल निकालनी है एट द सेंटर ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो अभी आर्टिकल पढ़ा, तो हम इसमें कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने में देखें तो चार्ज डिस्टेंस सबका सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सीधा 1/4πε0 Q अपॉन R आएगा। चेक कर लो। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, लिखिए कॉपी में कि भैया पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि इसकी डायरेक्शन यहाँ है इसकी डायरेक्शन यहाँ है, क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधा हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹। चार्ज कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो कितना होता है 2 माइक्रो कॉलम 6 होता है, और R कितना है R 2 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कर दो तो 2 × 10⁻²। 2 कट जाएगा, 4 9 36, और अगर इसको पावर को सॉल्व करें तो ये ऊपर जाएगा तो 11, 11 में से 6 निकाल दो तो 10⁵ बचेगा। तो इतना पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। ठीक है, तो 36 × 10⁵ इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। एक क्वेश्चन हो गया, एक और पूछा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 0। वाई, इधर आइए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड C में किस तरफ जाएगी, इधर को जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में उधर की तरफ जाएगी ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, ये इधर जाएगी, और दोनों सेम होगी क्योंकि दोनों का डिस्टेंस और R सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगी। इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, दोनों कैंसिल आउट, हेंस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 व्हाइल द पोटेंशियल इज 36 × 10⁵।